फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा रोबोट का व्हील्स कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग फोटोस खोलेंगे। फोटोस खोलने के बाद हम लोग न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद हमको पाथ सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे हमको सेव करना है। डेस्कटॉप लेते हैं हम, उसके बाद मोबाइल रोबोट लेते हैं। यहाँ पे हम एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना नेम दे देते हैं रोबोट का, हम रोबोट दे देते हैं। नेक्स्ट, आपको बस नेक्स्ट करते जाना है और कुछ चेंज नहीं करना है आपको। उसके बाद हमको कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। हम लोग माइक्रो प्रोसेसर 805 यूज करने वाले हैं। इसके लिए हम AT89C52 प्रोसेसर यूज करेंगे। ये देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर 8051। इसके बाद हमको बटन लेना है, पुश बटन स्विच की तरह यूज करने के लिए। उसके बाद हमको मोटर ड्राइवर लेना है, मोटर ड्राइवर L293D यूज करने वाले हैं मोटर ड्राइवर हम लोग। उसके बाद हम लोग को DC मोटर लेना है। सिंपल DC मोटर ले लेना है। उसके बाद सारा कंपोनेंट को प्लेस करना है। स्टार्टिंग करते हैं बटन से। इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जूम कर लेना है, जैसे आपको सहूलियत हो। पहला बटन, दूसरा बटन, तीसरा बटन, फोर्थ बटन। हम लोग फर्स्ट बटन से आगे की तरफ मोटर रोड ले जाएंगे, दूसरे से पीछे की तरफ, तीसरे से राइट की तरफ, चौथे से लेफ़्ट की तरफ। हम लोग स्विच के लिए पोर्ट 1 यूज कर रहे हैं। पोर्ट 1 का पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4। इसके बाद इनपुट देने के लिए हमको एक पावर सप्लाई लेना पड़ेगा। पावर सप्लाई के लिए आप पावर सप्लाई यहाँ से ले सकते हैं, DC। यहाँ पावर सप्लाई दे दीजिए आप। उसके बाद सारे को इससे अटैच कर दीजिए। ये होने के बाद आप इसमें वोल्ट देना जाना भूलिएगा नहीं। वोल्टेज 5 वोल्ट देना है आपको। फाइव वोल्ट देने के बाद आपको फिर कंपोनेंट पे आना है। उसके बाद आपको मोटर ड्राइवर लेना है। मोटर को रन करने के लिए मोटर ड्राइवर को रन करने के लिए हम लोग पोर्ट 2 यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग मोटर ले लेते हैं। ये फर्स्ट इनपुट इसे टच करना है, सेकेंड इनपुट, उसके बाद थर्ड इनपुट को इनपुट 3 से देना है, फिर फोर्थ इनपुट इनपुट 4 में देना है। उसके बाद ये आउटपुट है, आउटपुट 1 को
देना है। उसके बाद इसे अटैच कर देना है इसको भी। ये देने के बाद मोटर ड्राइवर का दोनों एनेबल पिन को शॉर्ट करना है। उसके बाद इसको VSS से जोड़ना है। ये मोटर ड्राइवर 36 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। आपको इस पिन में आउटपुट देना है जितना का आपको मोटर वोल्टेज को सप्लाई चाहिए, मोटर को सप्लाई चाहिए, उसका आउटपुट उसका वोल्टेज यहाँ से देना है। और ये सारा इनेबल और ये VSS ये मोटर ड्राइवर के सप्लाई के लिए होगा। ये ग्राउंड मोटर ड्राइवर के सप्लाई के लिए होगा। मोटर ड्राइवर हमेशा 5 ही वोल्ट दे, आप 36 वोल्ट तक भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से हीट कंज्यूम करके अलग से लगाना पड़ेगा। वो सब छोड़िए, आप डायरेक्ट यहाँ से कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ग्राउंड देना है। ग्राउंड यहाँ से ग्राउंड लीजिए, उसके बाद ग्राउंड दे दीजिए। उसके बाद पावर सप्लाई के लिए फिर से आपको DC सप्लाई लेना है। इसमें आपको वोल्टेज दे देना है। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज ज़रूर ध्यान दें। ड्राइवर के लिए 5 वोल्ट मोटर ड्राइवर की सप्लाई के लिए। और ये जो वोल्ट देंगे ये मोटर का इनपुट वोल्टेज होगा। इसमें आप 12 वोल्ट दे दीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटर भी 12 वोल्ट का ही है। 12 वोल्ट का ही है। सर्किट का को सेव कर लेना है। सर्किट सेट करने के बाद हम लोग कोडिंग पार्ट पे चलते हैं।